हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे और आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है उसके बारे में देखेंगे। और ये मैं हर वीक अपडेट करता हूँ एट द एंड ऑफ एवरी वीक, और पोजिशनल वे में आप इसको ले सकते हैं। सो डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफाई हो जाए। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं कि निफ्टी का है, और यहाँ पे देखिए, क्योंकि निफ्टी के पास एक फ़ायदा है कि उसके पास क्लस्टर ऑफ सेक्टर्स है, वो किसी एक सेक्टर पर डिपेंड नहीं है जैसे बैंक निफ्टी है। तो जो वेटेज है वो जाहिर सी बात है बहुत हद तक मैनेज हो जाता है, और जो स्टेबिलिटी है वो बैंक निफ्टी से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि बैंक निफ्टी जाहिर सी बात है कि जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब नीचे गिरता है तो सबकी हालत ख़राब कर देता है, इस टाइप का है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको जो चीज़ देखना है कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक तराजू पे मत तौलिए, ख़ासकर तब जब हर एक सेक्टर अपने अपने तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे क्योंकि देखिए, आज हो गया नेक्स्ट जो आपका वीक शुरू होगा, ट्रेडिंग वीक, ठीक है, वो शुरू होगा आपका 19 तारीख से। सो हम जो है सिंपली यहाँ पे आप बोल सकते हैं 2 हफ्ते दूर है, इनफैक्ट 2 हफ्ते सिर्फ दूर है, किससे? यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से। मैं यहाँ पे बाकी पैंडेमिक और वो सब चीज़ की बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो उसके क्या हो रहा है डेली चेंज। देखिए, क्योंकि ना अगर आप इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे यह है कि ग्लोबल इकोनॉमी में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे इम्पैक्ट होता है। लेकिन इंडिया में क्योंकि ये उतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है जितना, मैं लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वायरसेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस टाइप से रिकवरी रेट है वो उतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है जितना बाकी देशों को कर रहा है। तो वो मेजर फैक्टर नहीं है। अभी जो बड़ा ग्लोबल इवेंट है वो है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और जिसके वजह से वोलेटिलिटी दिख सकती है। तो मेरा जो मैं जो टर्म बोल रहा हूँ उसको आप सुनिए, वोलेटिलिटी। आई एम नॉट सेइंग ब्रेक डाउन, ओके। ये जो चीज़ है नहीं, क्योंकि आप हिस्टोरिकली उठा के देख लीजिए कि ब्रेक डाउन बोल के कुछ नहीं हुआ है, और जो भी ब्रेक डाउन आप इसको करेक्शन बोल रहे हैं वो हुआ भी है तो तुरंत रिकवर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ समय के लिए अप्स एंड डाउन्स दिख सकता है, वोलेटिलिटी दिख सकती है, लेकिन ट्रेंड ब्रेक डाउन या ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इवन जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके बाद भी मार्केट चढ़ने लगा था, ठीक है, और उस टाइम इलेक्शंस हुए थे 2009 में। तो यहाँ पे ये मेजर इवेंट है जिसकी वजह से ट्रेंड वोलेटाइल रह सकता है। तो इसको कंसिडर करते हुए आप यहाँ पे देखिए, आपका फ़िलहाल जो सपोर्ट है वो है 11,645, 11,645। उसके ऊपर आपका नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट है, और ये रेजिस्टेंस है आपका, ये टारगेट 11,833 जिसके बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। उसके ऊपर गया तो 12,059, एंड उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी है 12,400 तक जाने का, ठीक है, जिसका प्रीवियस आई है। लेकिन फ़िलहाल इससे ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि मेजर इवेंट है और ये 2 हफ्ते दूरी है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, अगर यहाँ पे स्पाइक भी आता हुआ दिखा तो यहाँ प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर तक रुक जाएगा, या तो फिर इसी के बीच में कंसोलिडेट करेगा, ये साइडवेज या फिर साइडवेज मूवमेंट। मतलब जो अप साइड है आपको जाहिर सी बात है यहाँ पे लिमिटेड नज़र आएगा जब तक ये इवेंट नहीं चले जाता। तो अभी अगले 2 हफ्ते आप समझ लीजिए चीज़ें वोलेटाइल ही रहने वाली है, चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, रेंज बाउंड रहेगा। लेकिन तो जो रेंज बाउंड जिनको पसंद है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर 200 पॉइंट का अप्स एंड डाउन भी मिल जाता है निफ्टी में तो एक अच्छा खासा जोन है जिसको आप कैश इन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे कि यहाँ 11,645 के नीचे अगर वोलेटिलिटी शुरू हो गया तो आपका पहला टारगेट है 10,891। उसके नीचे आपका सपोर्ट आएगा 9,000, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं इतना बड़ा बड़ा लेवल दे रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ तक जा ही सकता, बट नोट डाउन करके रखने में कोई हर्ज नहीं है। फिर यहाँ पे 8,900। फ़िलहाल मैं इसके नीचे नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो ये सब लेवल्स आप ध्यान रखिए, क्योंकि वोलेटिलिटी इससे पहले देखा गया है कि निफ्टी में भी 1000 पॉइंट का आराम से आ जाता, बैंक निफ्टी में उसके बारे में देखेंगे हम इसके बाद।
तो यहाँ पे देखिए आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको पता होना चाहिए। तो अगर वॉलेटिलिटी आया है इसके नीचे तो ये आपका पूरा यहाँ पे करीबन 500-600 पॉइंट का रेंज खुल जाता है। 11,1091, 11,380, 9,900, 8,900 इस तरीके का लेवल आपके पास या आपके साथ खुल जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको देखना है। अदरवाइज़ आपका जो फ़िलहाल ट्रेंड है तो वो नीचे आप 11,000 आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, आप चाहे तो ये जो है ये भी एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। ठीक, ये भी एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। तो नीचे आप 11,212 और ऊपर 12,443 ये रेंज को कंसिडर कर सकते हैं। बीच में मैंने आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस टारगेट लाइन बता दिया है। लेकिन फ़िलहाल जो है वोलेटिलिटी रहेगा और चीज़ें वोलेटाइल हो सकती है, और इन केस ऑफ वोलेटिलिटी नीचे के तरफ तो आपको मैंने ये बड़े लेवल जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नाउ कमिंग टू द बैंक निफ्टी, ठीक है, इसमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको वोलेटिलिटी दिख सकता है, यहाँ पे देखिए आप। सो ये वो जगह है जहाँ पे और बैंक्स बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति सेंसिटिव होता है, और ख़ासकर अगर ग्लोबल ट्रेंड हो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब बैंक्स की और बैंक्स का रेंज क्या है और बैंक्स का मूवमेंट क्या हो सकता है। और यहाँ पे एक्चुअली बैंक ने जाहिर सी बात है अंडर परफॉर्म किया क्योंकि उनके अलग ही इश्यूज़ हैं, ये सेक्टर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके। ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि बैंक ने एनी अंडर परफॉर्म किया है। तो अभी बैंक का इस बैंक निफ्टी का करंट सपोर्ट कहाँ पे आता है, 23,000 पे, 23,000। उसके ये नीचे इमीडिएट सपोर्ट है ऊपर की तरफ आपका है 24,100 जो अभी करंट का हाई था, और उसके बाद 25,270 जो प्रीवियस हाई था। लेकिन आप इसके ऊपर फ़िलहाल मत जाइए, ठीक है, क्योंकि वे वही चीज़ है कि जो निफ्टी के लिए है वो बैंक निफ्टी के लिए भी है कि यहाँ पे आगे जो इवेंट है उसके वजह से अपसाइड कैप रहेगा और नीचे वोलेटिलिटी बढ़ेगी। तो नीचे का सपोर्ट लेवल देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो बैंक निफ्टी देखा गया है कि 2,000, 3,000, 4,000 पॉइंट तक का स्विंग लगाता है। तो ये बहुत है, जो पकड़ लेता है उसके लिए तो मुनाफा है, लेकिन जो नहीं पकड़ पाता है उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। यहाँ पे देखिए आपका ये पहला सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 23,000 का है। उसके नीचे खसका तो 22,400, उसके नीचे आपका सपोर्ट आएगा 21,000 का, फिर आएगा नेक्स्ट सपोर्ट 20,480, उसके बाद आएगा 19,541, एंड फाइनली इसको भी मैं रूल आउट नहीं कर सकता हूँ 17,000 का, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि इन केस ऑफ एनी एडवर्स सिनारियो यहाँ पे आपको 3-4 हज़ार पॉइंट का स्विंग देखने मिल सकता है। ठीक है, तो इस केस को भी मैं रूल आउट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपको दिखेगा दोनों केस में कि अपसाइड कैप्ड है कहीं ना कहीं, बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा कैप्ड है, और डाउन साइड वोलेटिलिटी और इंक्रीज़ हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले 2 हफ्तों में, स्पेसिफिकली 2 से 3 हफ्ते जो है क्रूशियल रह सकते हैं। उसके बाद जो भी होगा नॉर्मलाइज होना शुरू होगा उसके बाद, इवेंट निकल जाने के बाद। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।